अस्तु। हरिओम। मैं दादा म्यूट जी करो, आप म्यूट कर हम लीजिए, म्यूट बहुत करो ज्यादा हटाएँ। आवाज आ रही है। मातर यत्र आगच्छति। जय गौ माता भ्राता जी। जय गौ जय गौ माता दी। आवाज तेज आ रही है, आप थोड़ा बाद में कीजिएगा। और रिकॉर्डिंग आप करते हैं ना, तो जी वो दुर्गेश भ्राता जी को भेज दिया कीजिए, क्योंकि ज्यादा एमबी का होता है, फिर ना वो पूरा भर जाता है फोन का स्टोरेज। तो वो क्या करेंगे ना, यूट्यूब में बना के वो ग्रुप में भेज ही देते हैं, है ना। तो हमारा फिर हम लोगों का एमबी थोड़ा बच जाएगा डाटा। तो आप डाउनलोड क्यों करते हो उसको? वो अपने आप हो जाता है, जैसे उस पे वो जाओ ना तो क्लिक करो तो अपने आप डाउनलोड हो जाता है। जी जी, अभी तो आवाज नहीं आ रही होगी ना? नहीं, अभी नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं प्रारंभ कर देती हूँ, है ना, फिर लोग आते रहेंगे। ओम प्रभु। प्रारंभ करें। ओम वंदे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हेलो। कलश स्थापन है और हाँ प्रथम बुआ, दिन है माँ शैलपुत्री का। मकान तो मैंने हम सब 25,000 इसका भेजे थे, ये मैं थोड़ी देर पहले थोड़ा सा तात्पर्य जाने कि जो नव दुर्गा हम आए कहते थे। हैं, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम देख चंद्रघंटे थे देख तो पुष्पांडे थे मैसेज आया हो। चतुर्थकम। तो ये जो नव दुर्गा का है, आगे ठीक और है, भी है, स्कंद माता, 25 सुबह भेजो कात्यायनी, आप। कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अच्छा तो ये जो नव दुर्गा हैं, ये ठीक है ठीक। हर एक नाम एक कोई ना कोई हमें प्रतीक देते हैं, एक हमें संदेश देते हैं। तो वो संदेश क्या है, पहले इसको समझते हैं। क्यों प्रथम दिन ही शैलपुत्री ही नाम दिया गया? कुछ और नाम दे सकते थे, जैसे कि चंद्रघंटा से प्रारंभ करते, या फिर महागौरी से प्रारंभ करते। हर एक नाम प्रथम दिन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो वो दिन का भी उतना ही महत्व है, क्रम का, कि पहले दिन कौन सा नाम है, फिर दूसरे दिन कौन सा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि शैलपुत्री से तात्पर्य क्या है। शैल कहते हैं हम पर्वतराज, हिमालय, हम सब जानते हैं शैल का अर्थ होता है पर्वत, और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं माँ दुर्गा, पार्वती, या जिनके अनेक नाम हैं, शक्ति, प्रकृति कह लीजिए। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हम शैलपुत्री का तो विवेचन करते हैं, लेकिन शैल का विवेचन नहीं करते, अर्थात हिमालय का। क्योंकि कहा जाता है कि पुत्री कहीं ना पिता के अंश से ही पुत्री का जन्म होता है, तो पिता का अंश तो पुत्री में आएगा ही। और पिता कौन है? हिमालय है। तो हिमालय में क्या सब है? आज हम सब जानते हैं कि हमारे हिमालय को प्राप्त करने के लिए अन्य देश के लोग भी उस पर अपनी अपनी नजर टिकाए हुए हैं, क्योंकि भारत भूमि का, भारत देश का सर्वोत्तम, अगर कहिए कि मूल आधार जो बेस है, वो हिमालय पर्वत है। इसके बहुत सारे कारण हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखिए तो औषधि से लेके, जल से लेके, जितने भी जीवन
को जो प्रदान करने वाली जीवंतता है, वो हिमालय ही प्रदान हमें कर रहे हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब जानते हैं कि वहाँ कैलाश है, कैलाश के अंतर्गत जो भी मानसरोवर इत्यादि की प्रक्रिया है। तो और शैलपुत्री का जब आप स्वरूप वर्णन करते हैं, तो उस स्वरूप वर्णन में हम कहते हैं वृषारूढ़ाम शूलधराम। कौन है शैलपुत्री? जो वृष पर आरूढ़ हैं। और वृष किसका प्रतीक है? बैल। वृष हम बैल को कहते हैं, संस्कृत भाषा में इसको हम कहते हैं वृष, और हिंदी में बैल कहते हैं। तो बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। और धर्म पे जो आरूढ़ है वही कौन है? शैलपुत्री है। ठीक। अच्छा, आप गौर से देखिए तो हिमालय की दो पुत्री हुई हैं, गंगा और पार्वती, जिनको हम शैलपुत्री भी कहते हैं। गंगा नदी है जो हमें पवित्रता, शुद्धता, जीवन प्रदान करती है, क्योंकि हम कहते हैं जल ही जीवन है। ठीक है। हिमालय की गोद से गंगा और यमुना का भी कोई कोई प्रादुर्भाव मानते हैं, और हिमालय से ही शैलपुत्री भी निकली है। तात्पर्य क्या है कि अगर हम सचमुच शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एकमात्र तात्पर्य है कि हम जिस समय जल की पूजा करना आरंभ कर देंगे। अब वो नहीं, पूजा से तात्पर्य हम लोग क्या समझने लगते हैं ना, कि अगरबत्ती दिखाई, उसमें फूल डाल दीजिए, साड़ी डाल दीजिए, चुनरी डाल दीजिए, ठीक है, और जल को गंदा कर दीजिए, है ना, गंगा मैया को और गंदा कर दीजिए। ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। ठीक है। उसके पूजन से तात्पर्य एकमात्र होता है कि जब हम जल में प्रवेश करें तो उसके शुद्धिकरण का ध्यान रखते हुए ही हम जल में स्नान करें। जल संरक्षण का ध्यान रखते हुए ही हम गंगा नदी में स्नान करें, कि हम कहीं ऐसा स्नान करने के चक्कर में कोई अपराध ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम जा तो रहे पुण्य लेने के लिए लेकिन पाप लेके आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आज जो भगवती माँ दुर्गा वृष पर आरूढ़ है, नंदी पर, बैल पर आरूढ़ है, आज हम उन्हीं को कटते हुए सामने देख रहे हैं, उस वृष भगवान को, और हम चुपचाप दुर्गा पूजा मना रहे हैं। हम माँ की मूर्ति बिठा के उनकी धूप बत्ती करके हम ये समझ जाते हैं कि माँ प्रसन्न हो गई। कदापि नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रकट ही वो हुई है वृष पर आरूढ़। तात्पर्य है कि जो बैल जिनका आधार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नंदी है, नंदी ही मुख्य है, और उसी से फिर गोवंश का संवर्धन भी होता है, और प्लस जो हमारे जीवन के लिए सर्वभूत मूल अन्न क्या है? अन्न है। ठीक है। उस अन्न का भी संवर्धन एकमात्र वृषभ से होता है, नंदी से होता है। आज वही हमारे नंदी सामने से काटे जा रहे हैं, लोग उसको ले जा रहे हैं। गौ माता तो चलिए दूध देना जब बंद कर देती है तब हम हिंदू लोग उनको छोड़ देते हैं कि अरे कहाँ से कमाई होगी ये सब, लेकिन नंदी को तो बच्चे में ही छोड़ दिया जाता है, अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है। तो फिर आप ये सोचिए कि अगर आप जीवन में कभी भी नंदी की उपेक्षा किए होंगे तो शैलपुत्री की आप कितनी भी पूजा कर लें, क्योंकि हम जब भी पूजा प्रारंभ कहते हैं तो क्या कहते हैं? ओम इदम आचमन्यम आसनम समर्पयामि, मैं आसन आपको समर्पित। तो आसन ही जब हमने हटा दिया, आसन कौन है? माँ भगवती के आसन कौन है? वृष है ना, वृषारूढ़। अभी हमने पढ़ा कि वृष पे आरूढ़ है। तो जब आपने उनका आसन ही हटा दिया तो माँ भगवती कहाँ पर बैठेंगी? किस जगह पर बैठ के आपके पूजा को स्वीकार करेंगे? आप तो खड़े खड़े उनको बोल रहे हैं कि आइए और चले, तो वो तो चली जाएंगी, आपने उनको आसन प्रदान ही नहीं किया। तो तात्पर्य है कि हम जो नवरात्रि अभी तक मनाते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक परंपरा ने, एक रूढ़िवादिता ने हमें केवल इतना ही सिखाया है कि दुर्गा पूजा का तात्पर्य क्या है कि घर में कलश बिठा दो, जयंती का वो प्रादुर्भाव कर लो, और माँ दुर्गा की एकदम दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, अगरबत्ती दिखाओ, धूप दिखाओ, बस हो गया। फिर 9 दिन के बाद वही प्याज लहसुन खाओ, वही नॉनवेज मांसाहार करो, ठीक है, ऐसे ही जीवों को सताओ। और नंदी सामने से कटने के लिए जा रहे हैं, गौ माता कटने के लिए जा रही हैं। गौ माता जो स्वयं रूप है, स्वरूप है देवी भगवती का, और वृष स्वयं स्वरूप है किसके? धर्म के स्वरूप है। तो धर्म और पृथ्वी को कटते हुए देख रहे तो भी आप चुप रहो,
उदासीन हो जाओ, बहुत ज्यादा मन हुआ तो थोड़े दुखी, हाँ क्या ही कर सकते हैं, ऐसा कह के चुपचाप अपना निकल जाए, साइड से निकल जाए उदासीन होके। तो तात्पर्य मानिए कि अभी ऐसा समय आने वाला है कि प्रकृति, कहते ना कि भाई माँ है, माँ के 3 नेत्र समझिए, 2 नेत्र जो देख रही है, हम सबको केवल देख रही है, पश्यति, है ना, पश्यति, देख रही है। और तीसरा नेत्र जो होता है ना, वो विनाश का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारा वो विनाश करती है, हमारे अंदर जो अहंकार, प्रमाद, आलस्य, है ना, ये सारे जो विकार आ गए हैं, काम, क्रोध, उसका वो विनाश करती है। तो जब व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, आलस्य, प्रमाद अधिक आ जाता है ना, तो फिर उसको पता भी नहीं चलता है कि अब हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर ही, मतलब उसको लगता है कि मैं काम ही स्वरूप हूँ, मैं क्रोध ही स्वरूप हूँ, मैं लोभ स्वरूप हूँ, मैं आलस स्वरूप हूँ। तब फिर भगवती को उसके वस्त्र सहित उसको नष्ट करना पड़ता है, मतलब शरीर के सहित नष्ट करना पड़ता है। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है कि हम सब ये समझे कि ऐसा दिन ना आ जाए हमारे लिए कि हम अपने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, प्रमाद, आलस्य में इतने तन्मय ना हो जाएं कि सामने बैल भगवान कट रहे हैं, जिन पर स्वयं भगवती आरूढ़ है, गौ माता काटी जा रही हैं, और हम बिल्कुल ऐसे इग्नोर करके उनको ऐसे चले जाते हैं कि हाँ कितनी सामान्य बात है ये। तो सच मानिए कि फिर भगवती को त्रिनेत्र अपना खोलना पड़ेगा, और विनाश तो सुनिश्चित है ही, क्योंकि अभी तक जितनी अधर्म की सीमा है ना, वो हम सब पार कर चुके हैं। लेकिन इसमें मानना चाहिए कि कुछ ऐसे भी है व्यक्ति जिनको पीड़ा होती है। अगर आपके भी हृदय में वो पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है कि नहीं हमारे नंदी भगवान नहीं कटने चाहिए, जो साक्षात धर्म स्वरूप है, नहीं हमारे गौ माता जो प्रकृति की ही जो स्वयं प्रकृति है, ऐसा मैं क्यों कहूं कि जो प्रकृति का संरक्षण करती है, जो स्वयं ही प्रकृति है, जो स्वयं ही पृथ्वी है, उनको यदि हम वो विनष्ट हो जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हम भी विनष्ट हो जाएंगे। अगर हमारे मन में अगर मान लीजिए ये करुणा, ये ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया, तब समझ जाइए कि हाँ हम पर देवी भगवती की कृपा है, और आगे फिर हम इसी कृपा को बारंबार प्रार्थना करें कि हे माँ, चाहे जीवन में कितना भी सुख समृद्धि आ जाए, ये मेरे मन से कभी ना हटे कि हमें नंदी भगवान का और गौ माता का संरक्षण करना है, अपने अंतिम श्वास तक उनको बचाना है, और चाहे हम किसी भी प्रकार से बचाएं, उनको आर्थिक सशक्त बनाकर बचाएं, किसानों, गौपालकों को आर्थिक मजबूत करके करें, या फिर जो भी गोमय प्रोडक्ट्स है यदि हम खुद नहीं बना रहे हैं तो उसको खरीदें, देखें कि वो कहाँ मिल रहा है। तो इसलिए आप सभी से इस नवरात्रि प्रार्थना है कि कृपया थोड़े जागृत हो जाइए। अब बहुत समय व्यतीत हो गए खिलौने, जैसे ना बच्चा खिलौने से खेल खेलता है, थोड़ी देर गुड्डा गुड़िया, हाँ इस गुड़िये से खेलिया, उससे खेलिया, तो हम माँ को खिलौना ना समझे, उनको बस 9 दिन खिलौने की तरह बिठा दिया, 9 दिन पूजा किया, और फिर इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति बना के, अब तो जल भी उतने उपलब्धता जल के अंदर सरोवर में नहीं रहती है जल की उपलब्धता, तो देवी भगवती पूरा नहीं जाती है, बस पूरा आधी मूर्ति दिखती रहती है, और अपमानजनक तरीके से उनका हम विसर्जन कर देते हैं। तो कृपया विवेक से सोच समझ के, हमारा सनातन धर्म निश्चित ही बहुत महान है, और ये ना कभी नष्ट हुआ था, ना है, ना कभी होगा। लेकिन सनातन धर्म का मूल कौन है? हमारे शास्त्र, हमारे संत ऋषि मुनि, जो हमें विवेक की बात बताते हैं। और अगर कोई भोग की बात बताए तो समझिए वो तो संत है ही नहीं, वो तो ऋषि है ही नहीं। इसलिए आज हम सब ये संकल्प लें कि कुछ भी हो जाए, हमें आज शैलपुत्री जो वृक्ष पे आरूढ़ है, उन्हें पुनः धर्म पे आरूढ़ करने का समय आ गया है। तो उठिए, जागिए, अब प्रमाद करेंगे तो शरीर के वस्त्र के सहित नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अब हमारी प्रार्थना की पद्धति बदलनी चाहिए, हमारी पूजा की थोड़ी पद्धति बदलनी चाहिए, तभी प्रकृति का हम असल में पूजन समझ पाएंगे कि प्रकृति का पूजन से तात्पर्य क्या है, शैलपुत्री से तात्पर्य क्या है। तो आज दुर्गा देवी का नवरात्रि का प्रथम दिवस शैलपुत्री का मैंने वर्णन किया, कल ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो आज यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा मैं मोबाइल में भी कर ली थी।
अब थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि बृहस्पतिवार को जो हम लोग बात किए थे, आज आए नहीं है दुर्गेश भाई लोग। कृष्णा जी आ गए हैं, लखन जी भी आए हैं। उस दिन कौन सब थे वो, निधि जी भी नहीं आई हैं। बिजी हैं क्या दुर्गा पूजा में? गौरी शंकर भ्राता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरिओम जी। जी आ रही है। जी, तो ये लोग आएंगे नहीं तो फिर कैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा? कृष्णा जी, आपको तब तक पूछना है गौरी शंकर भ्राता जी से, तो आप थोड़ा पूछ लीजिए कुछ। ये ना प्रीमिक्स लाए हैं, कितना कैसे लाए हैं आप थोड़ा बता दीजिए। कृष्ण कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जय गौ माता। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। जी बोलिए। जा रही है आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल आ आ रही रही है, है। जय गौ बोलिए ना। माता। जी हरिओम। जी। बतलाए हम्म, सामग्री आपकी आवाज कट रही तो। है। जी जी नमस्कार। सामग्री तो प्रीमिक्स का सारा सामान तो नहीं मिलता है, लेकिन हम कई 3-4 दुकान। उनका गांव एरिया है जी ना, जी, इसलिए थोड़ा तो आपकी है ना आवाज। रेट थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है। एक चीज तो अनुभव हुआ, पहले हम लोग लोबान को समझते थे। हाँ, आप थोड़ा सा अगर बाहर आके करेंगे बात तो अच्छा रहेगा ना। लोबान को समझते थे धूमन धूमन ये कह रहे हैं, इनकी को बात हुई समझते थी। थे लोबान। यहाँ जब हम जब कृष्ण कुमार जी, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा खरीदे। कट रही है, ठीक है? तो अभी फिर आपकी बात नहीं सुनाई दे पा रही है। आप एक बार बाहर आ जाइए जी। जी हेलो। हाँ जी, खुले एरिया में आइए आप थोड़ा। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, ये प्रश्न है मेरा कि अभी जो है ना, जी भ्राता जी, दो तीन चीजों पे मैंने थोड़ा विचार किया है। तो बिहार में एक चीज बहुत अच्छा होने जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना, सो हम्म, अपनी तरफ से मैरिड औरतों को, अनमैरिड नहीं, जो मैरिड रहेंगी, हम्म, उनको एक उसको जीविका दीदी के तहत 10,000 रुपया देती है पहले, ठीक है? हेलो। हाँ जी। उस उसके बाद जो है ना, जी फिर अगर आप अच्छा वो करते हैं काम, तो हम्म, आपको 2 से 3 लाख रुपए का वो हेलो। बिना किस्त के लोन भी देती है, ठीक है? जी जी। तो अब मेरा ये विजन क्या है, जीविका दीदी में। हेलो। हाँ हाँ जी देखिए, बोलिए। हेलो। बोलिए जी। हाँ जी, कृष्ण कुमार जी, आ रही है आवाज? हेलो। आप एक बार लेफ्ट कीजिए मीटिंग। हाँ जी आ बोलिए आप। जाएंगे। तो इसमें निधि जी आ गई क्या? जय गौ माता निधि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो इसमें क्या है ना, जी जो जीविका दीदी लोग हैं वो तो काम कर ही रही हैं, लेकिन थोड़ा जैसे उन लोग का अगरबत्ती बनाने का होता है, तो थोड़ा कुछ चिप्स, नमकीन, पापड़ नहीं होता है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जी जी ठीक है? जी जी। लघु उद्योग। तो हम्म, अभी माता जी को मैंने उनसे जोड़ दिया है। जी। तो अभी क्या है, उसमें हम लोग थोड़ा एक ऐसे बढ़ा सकते हैं। क्या? तो जैसे हम लोग किसान गौपालक की बात कर रहे थे, ठीक हाँ है? जी हाँ जी। तो मेरे विचार से अभी चूंकि सरकार, खास के बिहार सरकार यहाँ महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप देखते होंगे, है ना? जी जी उनके नाम पे वो लोग बिना उसके किस्त के लोन दे रहे हैं, ठीक है? जी 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 क्योंकि उन लोग का एक विजन है कि महिलाओं को थोड़ा सशक्त करना, है ना? जी जी तो अभी जैसे किसी भी किसान भाई बहन के पास हम जाएं या कुछ भी करें, जी। तो सबसे पहले हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि हम उनकी मदद कर सकें, है ना? अभी अभी के लिए। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी।
हेलो। हेलो, बोलिए हाँ, जी। सामग्री अच्छा, अब एक काम कीजिए ना कृष्णा जी, समय सब तो आपका जा काफी रहा है थोड़ा, जी है। आप हाँ हाँ, वॉइस सामग्री जो है मैसेज, धूमन जो है 600। जी जी आप वॉइस मैसेज करके भेज दीजिएगा। जी। हेलो हेलो। मैं इनको भेज दूंगी भ्राता जी को, ठीक है, अच्छा, नहीं तो ग्रुप में आपको डालते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है, समय भी व्यर्थ हो रहा है ना, सबका समय व्यर्थ हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो अभी आप म्यूट कर लीजिए, हम लोग आगे कुछ दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। निधि जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? मनीषा भी आ गई है शायद। साम- हाँ, तो भ्राता जी मैं ये कह रही थी कि अभी मैं हाँ, अभी कहा, अभी नेक्स्ट डे देखो। जी, तो अभी मेरा ये विचार था कि बिहार सरकार, चूंकि अभी इलेक्शन आने वाला है, ठीक है, तो अभी जोर शोर से लगी हुई है उन लोगों को ये करवाने में, क्योंकि महिलाओं की संख्या में भी शायद बिहार में ज्यादा है, ठीक है, जी उनका एक वोट का भी बन रहा है, तो ठीक है, मान लीजिए कि वो लोग वोट के टाइम थोड़े एक्टिव होते हैं, तो जनता को भी ले लेना चाहिए थोड़ा लाभ, है ना, जी अच्छा जी जी लाभ। जी। तो उनको, हर महिलाओं को 10,000 मैरिड को मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी किसान हैं या गो पालक हैं, जी उन तक, जैसे दीदी जी आप हैं या मनीषा हैं या डॉक्टर, तो हम इसमें ये स्वार्थी ना बन के कि अरे हम अपनी अपनी माताओं का करवा लेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे उनका 10,000 जो भी उनको मिलेगा, उससे उनको सामग्री इत्यादि हम उपलब्ध करवा दें। जी पहली बात तो देखिए, यहाँ पर एक बात आती है कि हर के पास अभी गाय रहना असंभव है, ठीक है। ये हमारा द्वितीय चरण होगा कि जहाँ की हम उनको कहे कि आप गाय रखो, फिर ऐसे करो, ठीक है। पहले ऐसा हम कर सकते हैं कि उनको जो गोबर पाउडर प्रीमिक्स आता है, ठीक है, चाहे वो अगरबत्ती का रेडीमेड प्रीमिक्स हो या फिर वो सामान्य, जिससे कि वो मोबाइल स्टैंड या कुछ ऐसा ऐसा बना सकते हो, तो पहले तो उनको हम वो उपलब्ध करवा दें, ठीक है। जी क्योंकि अभी वो गाय रखेंगे, क्योंकि गाय रखने में देखिए सबसे पहले उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे गाय कोई जड़ वस्तु नहीं है कि कैसे भी रख लिया, कैसे भी उसका केयर कर लिया, जी ठीक है। जी तो मेरे विचार से ये था कि उन लोगों को जो एक हम टीम बना लें और उस टीम में हम उनको प्रीमिक्स और पाउडर उपलब्ध करवाएं। तो आपसे ये प्रश्न है कि यदि आपके पास है तो हम आपसे ही ले लेंगे, या नहीं तो कोई आपको ऐसा है, ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब विथ प्रीमिक्स वो दे सकते हो गोबर पाउडर। जी। नहीं, गोबर देखो, मैं जो प्रीमिक्स बताया था ना, उसमें तो ये है कि आपको गीला गोबर भी उसमें चल जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मतलब सांचा सांचा निकालने के बारे में मैंने उस दिन बताया था, वो अधूरी रह गई थी बात, हम्म जिसमें धूपबत्तियां बनती हैं। भाई कई हम्म लोग जैसे प्लास्टिक का पाइप लेते हैं, उसमें छोटे छोटे पाइप डाल देते हैं ना, और पीछे हम्म से वो दबा करके उसको निकालते हैं। एक होता हम्म है ये। एक हम्म सांचा बताता हूँ आपको, बहुत आसान है। आपने देखा होगा, एक मशीन होती है सेवइयां बनाने की। सेवैया बनाने वाली। अच्छा। हाँ, देखा उसमें जैसे एक तरफ से आटा डालते हैं और नीचे से जैसे बहुत लंबी लंबी सेवइयां निकलती हैं। हम्म तो आपके यहाँ पे शायद सेवइयां की जगह कुछ और बोलते हैं हम्म ना, वो मशीन होती है। हम्म तो उसमें क्या करना, जो उसका सारा सांचे का खेल है, आगे की जो प्लेट होती है ना, हम्म उस प्लेट का खेल होता है। वहां पे छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं, तो बारीक छेद के कारण वो पतली पतली आटे की रस्सियां निकलती हैं, है ना। अच्छा। हाँ, तो क्या करना है, उस प्लेट को हटा करके उस प्लेट में दो छेद करवा लेने हैं, कितने साइज के, जैसे ये होता है ना अपना, क्या बोलते हम्म हैं उसको, इंजेक्शन। हम्म 15 ml का इंजेक्शन होता है शायद, मीडियम साइज जो होता है इंजेक्शन का सिरिंज जो होती है। हम्म तो सिरिंज का आगे का हिस्सा काट देना है। अच्छा, वो वाला आप कह रहे हैं, ये मैं वीडियो में भी देखी थी, हाँ, ठीक है। ठीक है, उस हम्म सिरिंज का आगे वाला हिस्सा काट देना, हम्म और पीछे से उसमें प्लेट में वो दो सिरिंज लगा करके उसमें फिट कर देना है। अच्छा। हाँ, और फिर उसमें आप जैसे माल डालोगे ना, तो वो माल
धूप बत्ती बन करके बाहर निकलेगी। ठीक है। ये मेरे को ऐसा लगता है जो आप शायद गोबर वाला जो जो प्लास्टिक की पाइप वाला इस्तेमाल करते हो ना, हम्म उससे ज्यादा और आसान ये है। हम्म में आपको बैठ करके हैंडल घुमाना है और उससे साथ में बत्तियां निकलती रहेंगी, फिर उसको जो आपको साइज चाहिए वैसे साइज की आप उसको काट सकते हो हम्म। और सुखा सुखा सकते हो फिर उसको। तो इसमें ऐसा है कि ये तो आप जो भी है कच्चा गोबर, अब मान लीजिए कि जिनके पास गाय नहीं है, कच्चा हम्म गोबर नहीं है, ठीक है। हम्म बिहार में पता है भ्राता जी सेबे समस्या बनाने है। वाली जो मशीन है वो ठीक है। हम्म हाँ, बिहार में समस्या क्या है कि देसी गाय आपको बहुत कम मिलेगी देखने हम्म को, ठीक है। हम्म जो लोग रखे भी हैं वो जर्सी गाय रखे, जैसे मैं उस दिन दरभंगा गौशाला की आपको बता रही थी, जी जी उसमें जर्सी गाय भी है, देसी गाय भी है, ठीक जी है। जी तो समस्या क्या आ जाती है कि उनको कितना भी बोलो कि भाई आप अलग अलग करके देखो, क्योंकि हमारे कमान में तो गौशाला है नहीं, तो हम्म लोग मिक्स कर देते हैं, और हम लोग जर्सी गाय का बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं जी गोबर, जी। बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ठीक इसका है। समाधान देखो, मैं पहले भी बताया था। जो हाँ, सूखा गोबर आप लेना चाहते हो ना, हम्म सूखा गोबर का पाउडर अगर लेना चाहते हो तो उसमें एक समस्या बड़ी भारी ये रहेगी कि हम्म लोग इसको नीचे गिरा हुआ भी इकट्ठा कर लेते हैं, और अगर इसमें मिट्टी मिल जाती है ना तो फिर ये धूप बत्ती जो है वो पत्थर बन जाती है, चलती नहीं है। हम्म। इसलिए ज्यादा, या तो गोबर जब अगर गाय कर रही है तो ऊपर ही पकड़ो उसको, पहली बात। हम्म ठीक है। या फिर ऐसा किया जाए कि भाई इसको गीला ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। हम्म। अगर गोबर नीचे गिरा तो उसमें अगर मिट्टी लग गई ना, फिर वो पत्थर हो जाती है। ये धूपपत्ती ये तो सबके साथ आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग। चाहे कहीं से भी आप ले लो गोबर। हम्म। अगर गोबर का पाउडर सूखा लोगे, अगर उसमें मिट्टी मिली हुई होगी तो वो पत्थर बन जाएगी, नहीं चलेगी वो दूध। अच्छा। हाँ। और जैसे कि आप प्रीमिक्स का बता रहे थे, हम्म तो क्योंकि इतना अभी ये कृष्ण कुमार जी को यही सब समस्या आ रही थी ना, जी कि जी यहाँ सब सब भी वस्तुएं उपलब्ध नहीं रहे हैं, और हैं तो सब बहुत अलग अलग थलग, ठीक है। जी जी। तो इनको ये, तो मान लीजिए कि कहीं हम लोगों को ऑलरेडी रेडीमेड प्रीमिक्स मिल जाए, केवल प्रीमिक्स। और जैसे मैं उनका बता रही थी डॉक्टर वंदना, उनका गौशाला अच्छा है, वो मिट्टी वाली नहीं, वो नीचे पत्थर डाल रखी है, हाँ जी ठीक है, हाँ गायों के जी जी उसमें। जी तो उनका जो गोबर पाउडर है अच्छा बन रहा है, मैंने देखा था, क्वालिटी अच्छी है उसकी, जी जी। पूरा छनवा के वो ऐसा करती हैं। तो ओके। उनके साथ समस्या क्या आ रही है कि वो प्रीमिक्स उनका मिल ही नहीं रहा है, वो ढूंढती हैं। तो आपका या कोई भी बता सकते हैं कि देखो प्रीमिक्स इसमें, अगर हमें हाँ हाँ रेडीमेड मिल जाए। जी, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। जी। हर एक धूप बत्ती की अपनी अपनी जैसे सुगंध होती है, ठीक है। मैं केवल धूप बत्ती की नहीं कर रही हूँ भ्राता जी बात, हम्म मुझे ना ऐसा भी प्रीमिक्स चाहिए जिससे कि हम लोग मोबाइल स्टैंड हो, या कुछ ऐसा है ना। तो अलग अलग बहुत सारी चीजें बनने लगी ना, तोरण भी बनने लगा है आपको, हम्म। तो वो सब भी चीजें अगर हम लोग बना नहीं, सके मैं उसके देखो आपको बताता हूँ, तोरण आदि जितने भी हैं भाई, बनाना है तो बनाओ, इसमें कोई मतलब भाई अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है इसमें, ठीक है। क्रिएटिविटी है। हाँ हाँ। ठीक है। दूसरी बात, इसमें अगर आपको समाधान चाहिए कि भाई, जैसे इसमें मैंने उस दिन भी बताया था आपको शुरुआत में कि इसमें रेजिन इपोक्सी डालते हैं, ये केमिकल होता है। हम्म। केवल और केवल इसकी बाइंडिंग का काम करता है वो, मतलब ऐसा होता है उसके ऊपर चाहे आप पानी डाल दो, अगर अच्छा। सूख जाएगा ना तो पानी डाल दो उसको, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसको सालों साल चलेगा। हम्म ठीक है। तो ये इपोक्सी रेजिन इसमें इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक केमिकल है। दूसरी बात, अगर इसको एक अच्छा विकल्प चाहिए, विकल्प के तौर पे मैदा लकड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हम्म। ठीक है। मैदा लकड़ी बाइंडिंग का काम करती है। हम्म कर सकते हो मतलब, जैसे जो भाई अपनी अपनी जो कुछ भी बनाना चाहिए, जैसे स्टैंड बना लिया, है ना। हम्म। तो ये किया जा सकता है। दूसरी बात, आप जो बता रहे हो भाई प्री मिक्स आपको सब तरह का चाहिए, सब तरह का तो जी काम करने के ऊपर बात है। सब है ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज अपनी आप बीती। एक हम्म अर्क बनाने की मशीन होती है, जैसे गुलाब जल आदि बनाया जाता है अर्क। हम्म हम्म तो हमको जिस डिजाइन का चाहिए था, उस डिजाइन के लिए मैं 3 दिन से पूरे शहर में घूम रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे जो भी पता चल रहा है कि ये बना देगा वो बना देगा। हम्म 3 दिन से अभी तक तो कोई आया नहीं कि भी मैं बना दूँ। ठीक है। उसका कारण ये है कि कोई नया नहीं करना चाहता, बिल्कुल।
सब ये सोचते हैं कि ठीक है पुराने से गुजारा चल रहा है तो नया क्यों करना। हम्म, तो यही कारण होता है कि आपको प्रीमिक्स तो मिलेगा, लेकिन अब जब तक देखो किसी की क्रिएटिविटी थी कि भाई मैं मूर्ति बनाऊं, तो उसने ही अपनी एडिंग ली, उसके लिए किसी ने नहीं एडिंग ली। हम्म, तो जिस तरह की आप प्रीमिक्स की बात कर रहे हो ना, वो तो शायद कोई ही मिलेंगे, लेकिन जो ज्यादा प्रचलन में होता है जैसे धूप आदि अगरबत्ती आदि, इनका प्रीमिक्स आपको आसानी से मिल जाता है। और दूसरे से आप, अगर आपको दूसरा पता भी चल जाए कि भाई ये बनाता है, तो अगर कोई ऐसा होगा ना कि भाई हाँ ये तो मेरा फॉर्मूला है, तो वो ऐसा समझेगा कि जैसे मैं पेटेंट है और किसी को नहीं बताऊंगा ये। आजकल यही हो रहा है। हाँ, हालांकि सारी चीजें उपलब्ध हैं हर जगह पे। हम्म, लोगों में क्या है कि कुछ सोचते हैं कि भाई मुझे पका पकाया मिल जाए, दूसरे सोचते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत से अगर इसको निकाला तो मैं क्यों बताऊं किसी को, मुझे अपनी मेहनत का भी फल मिलना चाहिए। हम्म, ये सारी समस्याएं हैं। और रही बात इसकी, जैसे आप जो प्रीमिक्स कह रही हो कि भाई धूप बत्ती का तो अरेंज हो सकता है और नहीं तो खुद बनाया भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो शायद मुश्किल है ना, और मिलेगा भी तो फिर वो केमिकल, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। ये तो पता है क्या होता है, जैसे देसी गुलाब आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, वो हम्म, सिर्फ ऑर्डर पे मिलेगा। लोग क्या करते हैं, जो विदेशी गुलाब होता है या जो दूसरा हाइब्रिड गुलाब होता है ना, उसमें उसके अंदर सेंट मार देते हैं हम्म, ताकि ये महक ऐसे आए। तो इस तरह की फ्रॉडबाजियां चल रही हैं हर जगह पे। जो सस्ती सस्ती, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास हवन सामग्री है, हवन हम्म, सामग्री में आपको बहुत सारी चीजें औषधियाँ ऐसी डली हुई मिल जाएंगी जो अच्छी हैं, उसको आप पीस लीजिए, बारीक पाउडर करवा लीजिए उसका, हम्म, और महक वैसी ही आएगी जैसी हमको चाहिए। और बात ये है जी, आज मान लो आप चाहे 50 एक्सपेरिमेंट कर लो, 50 R&D कर लो किसी चीज के ऊपर, जो फॉर्मूला फाइनल हो जाए ना, बस उसके ऊपर ही डटे रहो, उससे अलग मत जाओ, उससे अलग R&D करते रहो, लेकिन जनता के लिए जैसे आपने जो पब्लिक कर दिया सामान, उसको वैसे ही बनाओ। नहीं फिर क्या होगी, धीरे धीरे ना जनता कटने शुरू हो जाती है, वापस ग्राहक नहीं आता। अगर आज आपने एक लोट अच्छी बना दी, अगली लोट खराब आ गई, तो समस्याएं होती हैं उसमें। ये मैंने हम्म। बताया भी था कि आपको इस चीज क्वालिटी चेक तो मेंटेन करके ही रखनी पड़ेगी हर एक चीज की। जैसे मैं एक महाकुंभ गई थी, तो वहां से मैं एक साबुन लाई, गौ गौ मंदिर का वो है साबुन, पंचगव्य करके। हम्म, तो मैंने ट्राई किया उसको, बहुत सुंदर, मतलब हम्म, इतना ज्यादा। बहुत सारे साबुन अभी तक लगाती थी, हम्म, एकदम मन खिन्न हो जाता था, लेकिन उसको जैसे ही लगाया हम्म, तो उसमें जैसे गोबर, जटामांस इत्यादि, तो उनकी उनका वो प्रोडक्ट का वो जो क्वालिटी भी अच्छा, बहुत अच्छा था। जी जी ऊपर से जो दिख रहा था, जी देखने में एकदम लग रहा था कितना हाई फाई क्वालिटी का है ना। जी जी एक जी साबुन का दाम 99 रुपया था, मतलब 100 रुपीज जी जी मानिए, जी ज्यादा भी नहीं है ना, क्योंकि जी अच्छी अच्छी साबुन तो मार्केट में भी उतना ही। तो इस हम्म, टाइप का बनाना पड़ेगा। लेकिन जी जी देखिए यहाँ पर समस्या क्या आ रही है ना, कि हम लोग एक संगठन या एक वो लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग का मेन टारगेट क्या है ना, जी कि जी हम लोग को जो भी पैसा हो या जो भी हो, ठीक है, तो वो अंतिम पंक्ति में बैठे जो किसान और गौपालक है, उनकी हम कुछ मदद कर सकें। जी। आपको हमारा है ना, हाँ जी, जी टारगेट ये है, तो सब उसके लिए जी। सब कुछ हो सकता है, मतलब बात ये है कि हमको पहला ही कदम कैसे रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता ये महत्वपूर्ण है। है। आप लिख लीजिए, मैं कुछ एक औषधियों के नाम बता रहा हूँ आपको। हम्म, आपको जो सामान्य मिल जाती है, चना लिख लीजिए, चना। चना, ठीक है, तो किस में काम आएगा? हाँ मैं बताता हूँ, ये सारी कुछ एक चीजें हैं। ठीक चना, है, चना, तिल, गेहूं, गेहूं, चावल, चावल, उड़द की दाल, उड़द दाल नहीं दाल। साबुत उड़द भी चलेगी। अच्छा, उड़द दाल या फिर साबुत हाँ है जी, ना। मूंग मूंग, और जौ। जो, ये ठीक है। 7 चीजें हो गई शायद। हम्म, इन सबको है ना बराबर मात्रा नहीं, में छह लेना है। हुई है, चना, गेहूं, चावल। तिल बताया था जी, तिल और, तिल नहीं बताया था, अभी बताना है, ठीक है, तिल। तो ये 7 हो गई। अब इन सबको सच, बराबर मात्रा में पीस लेना। ठीक है। ठीक है। हम्म,
बराबर मात्रा में, ज्यादा मतलब एकदम मैदा नहीं करना, थोड़ा सा हल्का रखना, बुरबुरा सा रखना इसको। हल्का भुरभुरा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। इन सबको मिला लेना है ये आपस में। हम्म। अगर किसी की स्किन तैलीय है, ऑयली स्किन है, हम्म। ऑयली स्किन है तो इसमें पानी या फिर लस्सी, हम्म। लिख लो, ऑयली स्किन में पानी या फिर लस्सी, उसमें मिलाओ इसको। और पानी या लस्सी में मिला के। हाँ, पानी या लस्सी, इन दोनों में से कुछ भी उसमें हम्म। मिला करके शरीर पे लगा करके इससे नहाया जा सकता है एक बार। कंडीशन अच्छा। यही है कि अगर स्किन ऑयली है तो ही, ड्राई में नहीं करेंगे। ड्राई हम्म। में नहीं करना। अगर हम्म। किसी की स्किन ड्राई है हम्म। तो उस इसमें दूध मिला के नहाना। ओ, बस लस्सी या पानी की जगह दूध मिला लीजिए। हाँ, सारा खेल लस्सी पानी और दूध का है। अच्छा। ठीक है? शायद आप इसको देखो, मैंने बता दिया फॉर्मूला, सारे कोई भी इस्तेमाल करो, मेरे मेरे को शायद ऐसा नहीं लगता कि कोई ये कहेगा कि इससे सस्ता और इससे बढ़िया कोई उपटन हो सकता है। हम्म। आप जो जिस भी साबुन की बात कर रही हैं भाई, ठीक है, उसमें जैसे मुल्तानी आदि मिला देते हैं भाई, जैसे जटामांसी होगी उसका तेल आदि मिला दिया जाता है, हम्म। ये थोड़ा ना कॉस्टली पड़ता है। नहीं, आजकल ना लोग आलसी आलसी हो गए हैं, ठीक है। आलसी, बिल्कुल उनको सही बात है। कॉस्टली से मतलब नहीं, उनके पास समय की इतनी कमी की सोचते हैं कि कौन भाई उड़द पता है, पीसेगा, चना मैं पीसेगा। मैं इसको कैसे देखता हूँ, इन चीजों को, इस बात को मैं ये हम्म। देखता हूँ, इस जगह पर मैं रह रहा हूँ ना हम्म। भाई, वो एकदम से विकास विकसित है, ग्रोइंग है पूरी, ठीक है, वहां पर महत्व नहीं है इस चीज का कि आ, सस्ता है कि महंगा है, वो उनको सिर्फ रेडी टू ईट माल चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमको ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा हम लोग सुनते हैं, भाई सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। बिल्कुल। ये उपटन मैंने पर्सनली मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम्म। और शायद मुझे इससे अच्छा नहीं मिला। जिसको भी दिया भाई उसने तो मतलब इसके गुण ही गाए हैं कि इससे बढ़िया चीज नहीं है, साबुन से भी अच्छी है ये। और वो तो साब देख, हाँ हाँ सही बात है, लेकिन अब इसमें वो अपने शरीर के लिए तो बिल्कुल अच्छा है, हम्म आपका कहना ठीक है। हम्म लेकिन आपका जो कहना है कि केवल हम गोबर, मतलब अभी तक मुझे जो आपका विजन दिख रहा है कि आप कह रहे हैं कि या तो खाद बनाओ गोबर हम्म का, ठीक है, कंपोस्ट बनाओ, हम्म या फिर धूप बत्ती। लेकिन देखिए मार्केट में ना भ्राता जी बहुत सारी चीजें आ गई हैं और ये अब हम्म रुकने वाली नहीं है। हम्म हमारे कहने ना कहने से ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएंगी। हम्म, गोबर के चप्पल से लेके गोबर का घर बन रहा है, ठीक है, जी जी। गोबर का सब कुछ हो रहा है। हम्म, गोबर की ईंटें, पेंट, बहुत कुछ बनाई जा रही है। अब वो जी जी। उसमें केमिकल ही है, इसलिए तो वो उसके साथ बाइंडिंग हो रहा है ना। हम्म। तो नहीं, अब क्या है कि यहाँ पर बात हम्म, ये उठती है जी। कि हमें किसान गौपालकों को अगर हम ऐसे उठाने के लिए जाएंगे कि भाई आप ना केवल कच्चे ही रॉ मटेरियल का ही ये बनाओ या जी फिर जी। केवल धूप बत्ती बनाओ, हाँ, तो वो उससे उठने नहीं वाले, क्योंकि अब ये जो मार्केट होने वाला है ना गोबर का या गोमूत्र का, बहुत कंपटीशन का अभी से ही स्टार्ट है। और आप आगे देखो। 4-5 सालों में देखिएगा हम्म, कि जो पैसे वाले लोग हैं ना हम्म, एकदम सुई से चले गए ऊपर, हम्म। और नीचे वाले नीचे ही रह गए। वो तो ठीक है। सदा से ही रहता है, लेकिन आप हम्म। एक चीज देखना, मैं आपको बताता हूँ, अपने देश से आप डाटा निकाल करके देखना, बहुत सारा गोबर एक्सपोर्ट होता है। हाँ, ये तो पता है, सऊदी लेता है, बहुत सारे वो क्यों लेते स्विट्जरलैंड हैं, से। उसके पीछे कारण ये है कि वो इसको खाद बनाने के लिए लेते हैं, खाद बनाने के लिए लेते हैं, पता है बिल्कुल। ना। हम्म। बात ये है, क्योंकि मैं उस आप चाहे कुछ भी बना लो, हम्म। पर जो चीज आप बना रहे हो ना, बात ये है कि उसकी टाइमिंग कितनी है। जैसे जैसे समझो कि कोई टूथपेस्ट बना रहा है, हम्म। अगर टूथपेस्ट बना दी आपने, मान लो तो आपने टूथपेस्ट खरीदी, आपकी कम से कम भी मान लो आपने 100 ग्राम की खरीदी, तो आराम से मेरे हिसाब से तो शायद 100 दिन तो चल जानी चाहिए। पहले 1 ग्राम भी यूज नहीं करते हम लोग। हम्म। तो इस चीज को आप ऐसा देखोगे ना कि ये आइटम ऐसा नहीं है कि भाई आज बेचा और कल फिर आ जाएगा ग्राहक। हम्म। कुछ चीजें जैसे पैसे कमाने वाली कंपनियां है ना, अलग अलग बिजनेस में जाती हैं, केवल उसका कारण यही होता है, हम्म। उनको अपना विजन देखना होता है कि भाई मैं क्या चीज ऐसी बनाऊं कि मेरे पास कस्टमर रिपीटेड आए और जल्दी रिपीटेड जल्दी, है।
जल्दी जल्दी आए, बिल्कुल ये बिल्कुल। दोनों कंडीशन देखी जाती है। हम्म, अब धूप बनाई, मान लो आपने धूप का ये एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। धूप आपने बनाई, उसमें आपने 20-21 बत्ती देखी, शायद मान लो कोई 2 टाइम भी धूप करता है अगर घर में, तो शायद 10 दिन में वो रिपीट हो जाएगा। हम्म, और अगर साबुन बनाते हो आप, एक साबुन मान लो 100 ग्राम की है और एक परिवार में 6 जन है, और ये जो हम जो साबुन बनाते हैं वो जल्दी घिसती है, ये उसकी खास बात होती है, हम्म, क्योंकि उसमें मिट्टी ही तो है ना, मुल्तानी, वो जल्दी घिसती जाएगी। तो 6 जन भी शायद मेरे ख्याल से 15 दिन लगाएगी। हम्म। तो आइटम ऐसे बनने चाहिए जो जल्दी जल्दी कस्टमर को रिपीट करें। जिससे कि उसकी खपत भी ज्यादा होगा ना। हाँ बिल्कुल। अब आपने मान लो मूर्ति बना ली, 1% आप सोचो, मूर्ति आपने बना ली, जैसे गोबर की आपने लक्ष्मी गणेश बना लिए समझो, हम्म, या फिर अभी जैसे दुर्गा जी की चल रही है, तो वो आपने मूर्ति बना ली, ठीक है। आप अभी तो बना करके उसको बेच दोगे, लेकिन कस्टमर आएगा 1 साल के बाद। हाँ, ये भी देखना है कि हम कौन सा सामान बना रहे हैं जो हर बार जल्दी जल्दी खर्च कैस होगा और लोग जल्दी बात ये जल्दी है आएंगे। ना कि एक तो आप गोबर इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हो, दूसरा प्रोडक्ट ही ऐसा बना रहे हो कि कस्टमर 1 साल के बाद आए। ये तो लॉजिक वाली बात ही नहीं है किसी हाल में। अब हम्म, आप एक और चीज देखो, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, लोग आजकल गोबर से चिप बना रहे हैं मोबाइल के हाँ, पीछे लगाने, मोबाइल ठीक का है। चिप। उसको आप प्रमाणित कर लेना कहीं पे भी शायद है, क्योंकि देखो मैं कुछ चीजों से बहुत पहले जुड़ चुका हूँ, और आज शायद मेरी उसके प्रति आंखें खुल चुकी है। हम्म, आप उसको शायद आप आज जैसे आप जुड़े होंगे तो आप उसको अच्छा मानते होंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसने कुछ मतलब इतनी ज्यादा रेडिएशन आगे रोकता है वो। हम्म, क्योंकि उसमें बात सारी यहाँ पे यही है कि अगर गोबर के अंदर कुछ भी चीज मिला दी जाती है ना, आयुर्वेद तो बोलता है कि गोबर का रस पीने से प्रसूता को जल्दी बच्चा हाँ, हो जाता नॉर्मल डिलीवरी होता है। है ना। वो सारा खेल क्या होता है कि गोबर का रस क्या होता है, शरीर में जाने के बाद वायु बढ़ा देता है, हम्म, और जब तक वायु का दबाव नहीं होगा बच्चा नहीं होता। हम्म, अब मान लो मैं यहाँ पर बात ये है कि गोबर के रस में आप मिश्री मिला के पिला दो, हम्म, होगा क्या? जो असर करना चाहिए वो असर नहीं करेगा। देखो लोग आज मिश्री मिला के पिला देते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक हम्म, एग्जाम्पल दिया है हाँ, मैंने। मतलब वो तो फिर मिलावट हो गया। हाँ मिलावट ही हुआ ना। तो हम्म, यही बात है कि अगर कह रहे हैं कि भाई ये रेडिएशन रोकता है, इस शास्त्र हम्म। ने कहा है कि गोबर रेडिएशन रोकता, मान लेते हैं ये बात। और शायद मेरे ख्याल से ये कोई यूनिवर्सिटी है ना, मेरे ख्याल पूषा या कोई यूनिवर्सिटी, इस पे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से नहीं। ये सर्च की थी ना, वही तो हम्म, बता रही थी कि रेडिएशन रोकता है गाय का नहीं गोबर। ऐसा मैंने तो अभी तक तो देखा नहीं जी, हमने खूब यूज किए हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है कि 1920 में, 1919-20 के आसपास की बात है, प्लेग फैला था बहुत जबरदस्त। हम्म, बच्चे कौन थे? बच्चे वहां पर कम फैला था जहां पर गोबर की लिपाई थी घरों में, हम्म, ठीक है। उसमें क्या है, गोबर है और एक मिट्टी है, मिट्टी तो मान लो धरती ही है, ठीक है, उसमें आपने गोबर ही तो डाला ना, वो शुद्ध था इसलिए ऐसा हुआ। अब गोबर में आप कुछ चीज मिला करके डाल दो, ऐसे ही गोबर में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज, घर बनाने के लिए चूना इस्तेमाल। डालते हैं, चूना। हाँ हाँ, तो उसकी बॉन्डिंग एकदम अलग हो जाती है, प्रकृति बदल जाती है। सारा खेल ही प्रकृति का है जी, और कुछ नहीं है। जिस जिस चीज को आप जिस जिस चीज में इस्तेमाल करोगे ना, तो वैसा वैसा आपको गुणधर्म मिलेगा। तो फिर उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाएगी, है बिल्कुल ना। होगी, ये तो बात निश्चित रूप से, चाहे आज कोई माने चाहे ना माने, इस चीज में मतलब कोई किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को तो कोई बोल रहा है, मान लो सामने से कोई आकर के बोल रहा है कि भाई देखो ये चिप है, इससे रेडिएशन भागती है, शायद अगर मैं ना अनजान हूँ इस चीज के प्रति तो मैं उसकी बात में आ सकता हूँ, लेकिन आज हम्म, तो मैं जागृत हो चुका हूँ ना, कम से कम इस चीज के प्रति तो हो ही चुका हूँ। हम्म। तो हम मैं नहीं, अपने तो फिर आपका क्या कहना है, जैसे कि ये मेरा बात तो अनु है हाँ मेरा कि जो हाँ कच्चा जी। गोबर मान लीजिए हम्म, पास में रहे तो वो तो रेडिएशन रोकता है ना, कच्चा गोबर। बिल्कुल रोकता है। और वही सूखे में आ जाए, उसको कपड़े से में डाल दीजिए तो उसका तो नहीं कोई। देखो, गोबर गोबर है, चाहे उसको सुखा लो, ठीक है,
चाहे उसको गीला इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ चीज मिलाओगे तो उसका गुणधर्म निश्चित रूप से बदलेगा। जैसे अकेला गोबर वायु उत्पन्न करता है, ठीक है, उसमें अगर गोबर का गोमूत्र आदि मिला लो, तो दूध आदि मिला लो, तो वो पंचगव्य का रूप ले लेता है, वो फिर हड्डियों तक के रोगों का नाश कर देता है। सारा खेल इस माया में, इस जगत में जो है प्रकृति से संबंधित ही है। सत्व रज और तम, ये तीन चीजें ही चलती है, किसी में ज्यादा हो जाती है तो क्या दिखता है, बस केवल इतना ही बिल्कुल, अभी महत्व है। हम लोग वही दर्शन ही पढ़ रहे हैं सांख्य कारिका का, हम्म। तो उसमें वही है। लेकिन देखिए, ये मानना पड़ेगा आपको कि ठीक अकेले एक गुण से सृष्टि भी नहीं चलती, ठीक है। ठीक ठीक है। सतो रजोगुण, और उसको ये यहाँ ना दीपक का उदाहरण दिया गया है सांख्य दर्शन जब आप पढ़ेंगे, हम्म। कि जैसे तेल, बाती और प्रकाश, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे को सोख भी रहे हैं, है ना, हम्म। लेकिन तीनों एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं। हम्म। तो ये अभी मान के चलिए कि अभी जैसी एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें हम लोग अगर कहेंगे कि केवल मूल प्रकृति में रहो, मूल प्रकृति में रहो, तो हम्म। फिर लोग धीरे धीरे इस चीज से हटने भी लग जाएंगे, नहीं, ठीक है। देखो, बात बात ये है कि जैसे हम लोग एक तरह से बुद्ध लोग ही हैं भाई, हम कम से कम ज्ञान प्राप्ति की राह पे तो चल रही है ना। बात ये है कि हम अपने आप से अपनाएंगे ना तो हम्म, ज्यादा अच्छा है। अब चलने को तो संसार के हिसाब से चलेंगे तो फिर वो तो कहाँ ले जा करके छोड़ेगा, इस बात का कोई संभावना नहीं है। कम से कम मुझे पता है, कम तो से कम मैं। आपने इतने वर्षों का जो विश्लेषण किया है, हम्म। तो कल मैं चाहती हूँ कल मीटिंग में थोड़ा सा आप हमें ये बताइए ठीक कि है। हमें कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए और कौन से पे बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपके हम्म। अनुसार, ठीक है। हम्म। फिर हम लोग भी अपना उसमें ऐसे विश्लेषण करके ठीक है। देखेंगे कि इसमें क्या और ज्यादा अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, पहली ठीक है। बात। और बिहार में देखिए भ्रातेश जी, अभी क्या है, हम लोग बिहार को क्यों पायलट प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्योंकि अभी हम यहीं डेमो करना चाहते हैं। अगर इधर सक्सेस हो गया, हाँ, इधर के गौपालक किसान जागरूक हो गए, तो फिर यही चीज हम अदर राज्य में भी जाके कर सकते हैं ना। मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है। कि इस चीज को आप मान लो 5 जन ले लो, 5, आप अपनी नोटबुक आदि पे लिख लो कि भाई मेरे को शुरुआत 5 मैन्युफैक्चर से करनी है। हाँ, ठीक है। ठीक है। पहला कदम आप मान लो कि मेरा 5 कदम का है, और हम्म, 5 जो मैन्युफैक्चर होंगे वो क्या क्या बनाएंगे ये निश्चित कर लो। हम्म, ठीक है। 5 हम प्रोडक्ट ऐसे ढूंढ लेते हैं भाई जो ये चीज चलेंगी। अभी आपको शायद आपने यूट्यूब देखी होगी तो आप देखना कि हमारे हरियाणा का एक गांव है, वहाँ का साबुन जो है वो छाया हुआ है, बहुत दूर दूर से उसको order है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सूर्य नंदिनी। सूर्य नंदिनी। सूर्य नंदिनी का नाम से उसकी साबुन है, बहुत हम्म, लोग उसको मंगाए हैं और पूरी मतलब पब्लिसिटी है उसकी। हम्म, आज वो व्यक्ति अगर किसी कारण से उल्टी राह पे चला हुआ है ना, मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरा पर्सनल है उसके साथ बहुत अच्छे से, मैं उसको जानता हूँ, मेरी बातचीत भी होती है उससे। हम्म, मेरे को उस व्यक्ति में जो कमी लगी वो ये लगी कि उसका एक साबुन मान लो बहुत अच्छा चल गया है, हम्म, फोकस उसके ऊपर चलना है ना। हम्म, अब वो वही व्यक्ति बार बार R&D कर रहा है और नई से नई चीजें निकाल के रख रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको दो नुकसान हो रहा है। दूसरे, पहली बात तो उसका कस्टमर जा रहा है, हम्म। ठीक है। दूसरा नुकसान उसकी जो R&D के ऊपर खर्चा हो रहा है ना, वो सबसे बड़ी बात। R&D करो एक छोटे लेवल पे करो, वो व्यापक स्तर पे कर देता है। ये मैंने उसके जीवन से जो गलतियां देख रहा हूँ ना मैं उसकी, हम्म। ये तो अब गलत उसके कस्टमर कम हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे। आप कोई भी इस्तेमाल करके देख लो, मैंने तो ये चीजें मतलब उसके उसके अनुभव से मैंने सीख ली। अगर किसी को भाई ऐसा शक हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, भाई प्रैक्टिकल करके देख लो। और प्रैक्टिकल करने में शायद आयु थोड़ी पड़ जाती है। चलिए ठीक है, तो कल आप हमें बताइएगा कि ठीक। कौन से प्रोडक्ट्स को हम ये कर सकते हैं। निधि जी, मेरी आवाज आ और रही है आपको? हमारी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ अब आ रही रही है। है, जी अब नमस्कार, बोलिए। हमारी आवाज अब पहुंच रही है? जी जी, अब हाँ पहुंच। सुनिए, इसमें समस्या उत्पन्न हो रहा है। एक छरीला, सुगंध वाला, हाँ। कर्पूर कचरी, हाँ। पत्थर कच, हाँ। मैदा लकड़ी हाँ। और लाल पाउडर, हाँ। इतना सामग्री मार्केट में उपलब्ध हमको नहीं हुआ। हम 9-10 दुकान गए और हमको नहीं हुआ। तो ये हमको अब एक कैसे मिनट मिलेगा ये नहीं एक जानते मिनट हैं। रुकिए साहब, ये 1 मिनट रुकिए।
आप एक सेकंड रुकना। हाँ जी, बताइए क्या क्या बोला आपने? छड़ीला छरीला, जी। सुगंध वाला, हाँ जी, कर्पूर कचरी, सुगंध पत्थर कस, धीरे धीरे बोलिए, वो लिख रहे हैं। कपूर मैदा कचरी, लकड़ी, धीरे धीरे कृष्णा जी, थोड़ा धीरे। हाँ, कपूर पत्थर कचरी, कस, मैदा लकड़ी, पत्थर कस, मैदा लकड़ी, पत्थर पत्थर फूल बोला पत्थर, होगा शायद। अच्छा पत्थर फूल, हाँ जी, जी, हाँ जी, राल पाउडर, राल, ठीक है। और बताओ। जी, ये देखो, हमको नहीं मिला। हाँ देखो, जटामांसी सबको मिल गया। हाँ देखो, आपने ये बोला, एक तो छड़ीला, एक सुगंध वाला, एक कपूर कचरी ना, एक मैदा लकड़ी, और एक पत्थर फूल, और एक राल। जी, 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम है ना शायद। हाँ, राल पाउडर, हाँ जी। और कौन सा मिला ये, आपको? नागरमोथा मिल गया। जी जी हाँ, तो अभी क्या जी चाहते हो आप साहब? जी, तो इनको ये चाहिए होगा, है ना, इसलिए आपके सामने कह रहे हैं। तो ये इनको कैसे उपलब्ध होगा? ये चीजें आपको चाहिए है ना कृष्णा जी? आवाज ही इनकी कट जाती है। ये चीजें आपको चाहिए? और नहीं नागर मोथा भी नहीं नागा मिला। मुथा अब भी इनको नहीं जटामांसी मिला। अच्छा सुनिए ना लिखा है तो 2000 कृष्णा का जी, केजी आप ना मैसेज दिया। जटा कर दीजिएगा ना। जटामांसी तो जी, आपने, अगर आपको मिली भी होगी ना, तो भी नकली और मिली होगी। हाँ, अब धूमन धूमन आपको 600 रुपये यहाँ चल रहा है। जटामांसी का आपको मैं पाँच बता सौ देता हूँ। जटामांसी तो लोबान आपको, 400, हाँ, गुंगुल आपको 1200, आप ये सब है ना एक बार ग्रुप में डाल देना, आपको क्या ग्रुप क्या में क्या डाल चाहिए। दीजिएगा, कर्पूर नहीं तो 1000 रुपये मुझे केजी। मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? फिर मैं अच्छा, हवन ये इनको भेज दूंगी। सामग्री आपको ले लिए है। हम्म, भीमसेन कपूर महंगा है, भीमसेन कपूर। जो आपको मिला जी, उसमें ये टिक चीज लगा चाहिए। के। एक कृष्णा जी सुनिए मेरी बात, जो डब्बा आपको पैकिंग मिला, का समस्या आपकी आवाज आ फिर रहा है, से कट तो रही है, इसके इसलिए बाद आपको हमको कह रही हूँ। जो डब्बा आपको पैकिंग मिला, का मेन जो है कि आपको मिला मार्केट उसमें टिक। में हम्म। अच्छा चीज देंगे। डब्बा मेरा अच्छा नहीं है। जी, डब्बा भी चाहिए था। कृष्णा जी सुनिए अभी, कम से कम हजारों पीस डब्बा दे देते। कृष्णा जी नागर सुनिए, मोथा दे। हाँ, एक मैं बात आपका सुनिए। नंबर जी दे दूंगी, ठीक है? इनको आप ये आपसे जो जो डायरेक्ट बात चीजें करें। आपको जितने जितने रेट में मिली है ना, अच्छा, वो सब आप एक बार ग्रुप में जी डाल देना, ठीक है? और आपको क्या चाहिए, आपकी जो भी मांग हो, जिस प्रकार की भी, एक बार आप ग्रुप में मैसेज छोड़ देना। जी बोल। ठीक है, तो फिर आपका समाधान हो जाएगा। अच्छा अब ये पूछ रही हूँ, निधि जी आपने अच्छा, पता। ये जो है पैकिंग वाला बोलता है प्रेस वाला 30,000 40,000। कोई नहीं, उसका जी समाधान करेंगे जी, आपका, आप डाल देना मैसेज। ठीक है, जी मैं जी ग्रुप जी में जी मैंने जी। तो, हाँ आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं इनको मैं ही ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक जी, है? हेलो। हाँ जी, आपका जी हो गया होगा समाधान। निधि जी आप कुछ एक भेजी थी मुझे, तो जी नहीं ग्रुप में आप भेजी। निधि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। आ रही है, आवाज आ रही है। निधि बहन जी, हाँ आ रही है। हाँ, तो इस आपने ग्रुप वो में तो पता हम किया नहीं पाँच जुड़े से हुए हैं, सात लेकिन नवंबर मैसेज। वाला, उसमें कितना रेट जी लिया जी जा रहा है या कुछ ऐसा? नहीं ये तो दुर्गेश भाई को भी अच्छे से पता है, वो ऑडियो वीडियो में है, वहाँ पे अनाउंस किया गया था। तो अप्रोक्स आप बता सकती हैं ना कि उसका कितना पैसा लिया जाएगा स्टॉल का? ये अभी नहीं पता चला है, ये तो ऑफिशियल ही पता चलेगा। अच्छा ऑफिशियली बताया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये ओपनली नहीं बताया जाता ना ये सारा बात। एक वाराणसी में भी लगने वाला है, मैं एक ये बात कह रही हूँ। और ये जी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना, जी जी। उसमें लगने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय गौ महोत्सव। तो वहां भी अगर मान लीजिए इधर हम लोग का हो जाता है तो ठीक है, और हम्म नहीं तो फिर उधर नवंबर के टाइम उसमें मैं नहीं भी रह सकती हूँ आपको। तो अगर उनसे मैं आपका संपर्क करवा दूंगी आप लोगों का। पता तो है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये बात है कि एक
फिक्स करना पड़ेगा। इसलिए मैं भ्राता जी से पूछ रही थी ना कि क्या सामान बनना चाहिए। दुर्गेश भाई तो साहब, अब हमारे पास क्या समस्या है ना कि मेरे पास महिलाएं हैं लेकिन हमारे पास गाय ही नहीं है, ठीक है। और जो गौशाला में गाय है जर्सी और वो मिक्स है, अरे देसी पता है, मिक्स है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इसलिए आपके हम पास। लोग चाह रहे हैं कि जो हम्म संगठन की महिलाएं हैं जैसे जीविका दीदी लोग हैं, अगर उनके पास गाय नहीं भी है तो हम्म। उनको सूखे पाउडर विथ प्रीमिक्स करके उनसे कुछ काम करवाएं। ये एक सारी चीजें तो मैंने मान ली, पर आप देखना, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि एक गाय का जो गोबर है ना, हम्म, वो शायद आपसे पूरा भी नहीं होगा एक दिन में। बात ये है, अच्छा, एक महिला एक गाय का गोबर नहीं निपटा सकती पूरे दिन में। धूप बनाने अगर चले कि भाई मैं 10 किलो गोबर की ही धूप बना दूंगी आज, तो ये हम्म, संभव बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं मानती हूँ। तो तो इसलिए गोबर का तो यही समाधान है जी। अगर किसी के पास उपलब्ध है तो भाई बहुत अच्छी बात है, उसकी वजह जैसे पत्थर की आप बता रहे हो, किसी के पास पत्थर है नीचे, तो उसका तो इकट्ठा किया जा सकता है, उसको सुखा लो, उसका पाउडर किया जा सकता है। उनका तो लगभग 50 kg कैरेटी पाउडर बन के तैयार है। अब उनके साथ समस्या क्या है कि प्रीमिक्स ही उनको नहीं पता प्रीमिक्स कहाँ तो से मैंने लाना है आपको नहीं। बता ही दिया था, अगर कोई मतलब और अच्छे से कोई जानना चाहता है तो मैं वो भी भेज दूंगा आपको फेसबुक में। एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है इसका, उसको मैं बिल्कुल एज इट इज भेज दूंगा। अच्छा, हाँ। तो निधि जी और कृष्णा जी, यदि आप दोनों सीरियस हैं, ये देखिए आपने तो बीच में ये बात बताई थी कि ये होने वाला है, हम लोग का ये विजन नहीं था, हम लोग का विजन अलग ही था, है ना। तो अभी थोड़ा विषयांतर इसलिए हो गया क्योंकि आपने एक डेट बता दिया 5 से 7 नवंबर का। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप कृष्णा जी और जो भी है डॉक्टर वंदना, दुर्गेश भाई, हम लोग एक बार मिलके बात कर लेंगे कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। कौन क्या बनाएंगे ये भी फिक्स कर लेंगे, कब तक बना लेंगे ये भी थोड़ा एक भाई टारगेट बना सबसे लेंगे। पहले तो ये है जी, कि अपने पहले तो है ना क्या करना चाहिए, कोटेशंस ले लेनी चाहिए। जी, उनके जिनके मन की रजा है उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए कि भाई आप क्या बनाना चाहते आप क्या बना, बिल्कुल से। हो, बता देंगे, फिर इस हिसाब से तय कर ली जाती है। हम्म। इस ग्रुप में जो भी आते हैं पवन जी, लखन जी, वो लोग तो कुछ बोलते नहीं। अगर आप लोग भी कुछ बना के ऐसे करना चाहते तो आप लोग बता सकते हैं, या आप लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। टुलिप टुलिप जी है कोई, तो लखन जी आप बिहार से ही है ना। हरिओम लखन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको। जय गौ माता। अच्छा, ऑन करने के बाद वो लेफ्ट ही हो गए। पवन जी, मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये लोग बस अभी श्रवण करने आ रहे हैं। आप लोग देखिए कल तक आप लोग के पास टाइम है। जी जी, वो जी, कट गया था एक्चुअली में, वो दब गया था गलती से। मैं समझ गई, ऑन करने की बजाय आपका कट गया। ठीक है, जी। कहिए। आ, तो देखिए, मेरे पास तो ऐसे मेरे परिचय तो आपको ले लिए है, एक गाय है अपना, जी, और मैं एक छोटा सा पंचगव्य का दुकान भी खोल कर रखा हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या है कि जैसे गोमूत्र है, घी है, पवित्रम गौशाला है अपना धनबाद में, अपना संघ का ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और बना विश्व हिंदू आप परिषद का। बिहार से ही है ना। ये समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर, हाँ, ठीक है। जी। तो उत्पाद मैं सुन रहा था, बहुत गौरी जी के गहराई से सुन रहा हूँ मैं। हम्म, आ, तो उत्पादन के लिए जो जितना भी गो हम्म, आधारित जो उत्पाद है, चाहे वो दीपक हो, चप्पल हो, या फिर कई आइटम है बहुत उसका। सारे, अब तो बहुत सारे आ गए हैं जी। तो मेरा उद्देश्य यही था कि हाँ, जो घी है, मान लीजिए, जो घी तो सब नहीं बना सकता है, पर जो बिलौना विधि से जो घी तैयार हो रहा है, कुछ हम्म, गौशाला बना रहा है, कुछ का अपना और भी बाजार में ढेर सारा आ रहा है। कोई माने अच्छा भी है, कुछ जंगलों में चरने वाली गाय का है, कोई अपना गौशाला खोल कर रखे हुए है और अपने हिसाब से बना रहा है। कई तरह का है, गुणवत्ता का हिसाब से जो है अपना अपना लोग रखता है, अपना अपना मार्केटिंग करता है कि नहीं। हम्म, लेकिन हम खासकर जैसे देवरा पार गए थे, तो वहां अपने आंखों से देखा। तो ऐसे जगह पे मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ जहाँ पर कि गाय जंगलों में
होता है और वहां से जो लोग तैयार करते हैं, हम्म, और ढेर सारा और भी कई लोग तैयार करते हैं। और देखते होंगे आप, मेरे पास भी कुछ उत्पाद मैं लेते रहता हूँ। आप क्या बनाते हैं? आप मैं क्या पंचगव्य में आपने क्या सब खोल रखा है? सीधे पहले ये बोलिए। मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं खोल मतलब जैसे मैं तो एक छोटा सा गोपालक हूँ, मेरे पास एक गाय है, इस ठीक है, केवल एक है, एक बछड़ा है, समझे, ठीक है। अपने घर के लिए है। और मैं उत्पादन के जो है अपने कृषि के क्षेत्र में अपना खाद वो जो है अपना करता हूँ। बाकी मैं बेचने उचने का जो ऐसा कुछ उत्पादन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो अच्छा। गो उत्पाद है, जो गो उत्पाद है कहीं हम्म, पर बन रहा है, उसका मैं एक पंचगव्य का दुकान खोल रखा हूँ, ताकि कहीं जैसे कि मुझे घी का है, मान लीजिए कहीं से मिल रहा है, कहीं पर से दीपक मिल रहा है, तो उसका मैं उसका जो है दुकान में रखता हूँ, और जो लोग लेना होता है वो लेते हैं। तो वो आप अपना सामान रखते हैं या किन्हीं और का सामान रखते हैं? नहीं, मैं अपना नहीं रखता हूँ, अपना बनाया कहाँ, अभी तो मेरे पास बनाए वो। नहीं तो कौन देते हैं आपको? दुर्गेश भाई जी सब देते हैं? नहीं नहीं, तो ये जैसे ये धनबाद में है पवित्रम गौशाला, अच्छा, गौ वहां सेवा से आप संस्था। मंगवाते हैं। जी। अच्छी बात है। तो अब ठीक है, वो अच्छी बात। धनबाद कौन सा लोकेशन हुआ? धनबाद धनबाद आपका झारखंड में पड़ता है ना। झारखंड में पड़ता है ना? ठीक है। जी, पवित्रम आता, वेबसाइट में देता है, पवित्रम गौ सेवा अभियान करके चलाते हैं। उसमें कुछ मसाला वसाला भी है, और मैंने जैविक खेती देखिए, करते हैं। मैं ऐसा कह रहा हूँ, वहाँ 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 से आप मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी अभी हम लोगों का उद्देश्य क्या है ना, कि बिहार के अंतर्गत जो भी लोग हैं, वो जी। परस्पर अभी एक दूसरे की सहायता करके एक हम्म, दूसरे को मजबूत बनाए, ठीक है। फिर जी जी क्योंकि क्या होता है ना, कि एक तो आप उतने दूर से मंगवाते होंगे, आपको ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा पड़ जाता होगा, पड़ ही जाता होगा ना। ज्यादा जी दूर तो नहीं है, फिर भी दूर तो हैगा। तो जी। आपके समस्तीपुर में ही दुर्गेश भाई कर रहे हैं काम। क्या कारण हम्म। है जी आपका वहां से मंगवाने का? तो अ, ऐसा है, पहला नंबर तो जानकारी नहीं है। अगर जानकारी भी है मान लीजिए, तो एक ट्रस्ट हो जाता है कि फलाने जगह का जो है, मान लीजिए वहाँ जो उत्पादन करता है, मान लीजिए, तो वो अब यहाँ पर उसका जैसे गौमूत्र का है, कोई बनाता, अर्क बनाता है, अब हम्म वहाँ पर जर्सी या फ्रीजियन सब इकट्ठा गाय रखा रहता है। अब ये लोग क्या करता है नहीं करता, हमें भरोसा ही नहीं है हम्म अपना बिहार के लोगों पर। हाँ, नहीं लोग। ऐसा वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, हाँ जो बिल्कुल गाय के करेंगे मामले सपोर्ट। में, ठीक है, भले जी जी उनका वो कुछ भी हो, ठीक है। तो जैसे जी दुर्गेश भाई का बहुत अच्छा गौशाला है, उनका जी। भी अच्छा, थोड़े वो मोडियल है, थोड़े वो हो हम्म, जाते हैं, अलग बात है, लेकिन हम्म। डॉक्टर वरुण भी अच्छा काम करे गंगा तीरी पे, ठीक है। गंगा, डॉक्टर वरुण, एक मिनट सुनिए, तो डॉक्टर वरुण जी का जो है उत्पाद, हाँ वो हम लोग नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उनका जो है लाखों रुपए किलो बिकता है उसका औषधि घी, और आम आदमी की बस की बात नहीं है जो बात है। हाँ हाँ आपने देखा, आप हाँ, सुनिए, ये आपने चर्चा के बार किया था ना, हम्म, ये तो हमने उसमें बहुत गौर से सुन रहा था, उन्होंने क्या बोला, आपने बहुत अच्छा तरह से उनको समझा दिए। उन्होंने क्या आलोचना किया था, वो जिनसे मैं, जो क्या नाम है उनका, बंसी गिरगढ़ गौशाला के जो है, गोपाल सुतारिया जी, हाँ। कितना महान आदमी है, कितना क्या कर रहे हैं, और उन्हें उन्होंने उनका आलोचना कर दिया। मैं भी गया था विश्व अपना, ए, यहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में हम्म, एक राष्ट्रीय सम्मेलन था इसका, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग का। तो हम्म, उसमें आए थे हम लोग, उसमें आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए थे, बहुत बातचीत हुआ था। तो ऐसे महान लोग हैं, और इनको बारे में बोलता है कि भाई उनका आप ये महिमा मंडन या चाहे पता नहीं क्या क्या कुछ बातचीत हुआ था, तो मुझे ठीक नहीं लगा। वैसे आपने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको। हम्म, जी। ठीक है। तो तो कहने का मतलब, तो इनका जो है मैं देखा हूँ, इनका वरुण जी का भी गौशाला है, बहुत अच्छा उनका, गाय चरती है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उनका जो उत्पाद है घी, वो चाहता है कि भाई मेरे से मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, मेरा ही सब कुछ है। हाँ, दूसरा थोड़ा जो सा है। उनको लगता है, अनुभव का थोड़ा सा वो हो गया है ना, हो जाता है कभी कभी। फिर देखिए, जी। गोपालक है ना, उनको धीरे धीरे ये अनुभव हो ही जाएगा। हम्म, ये साथ में मिलके काम करें, ये एकता में ही शक्ति है, अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ठीक है, वो गौ माता उनको जो भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि दुर्गेश भाई हैं या बहुत कुछ है। देखिए, हम हम्म। लोग का अभी टारगेट आप समझिए, हम लोगों का टारगेट मूल रूप से है, आप तो एक गाय लेके अभी बैठे हैं, क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि अगर आपके पास अच्छा इनकम आने लगे तो 2 गाय हो जाए, आपके मित्र के पास भी 1 गाय हो जाए। तो गाय, अगर हम कहते तो हैं कि गौ माता हर घर में होनी चाहिए, लेकिन जी अभी एक सिद्धांत बना अपना पड़ेगा कि गौ माता
या नंदी हर किसान के पास होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मैं तो ये पहले दिन बोल दिया था। जैसे मैं तो गौरी शंकर भ्राता जी बात कर रहे हैं ना कि जी गोबर की असली खपत ये छोटे मोटे प्रोडक्ट्स में नहीं है, मैं भी इनके बात से पूर्ण सहमत हूँ। ठीक है, जी लेकिन अब चूंकि इंडस्ट्री चल चुका है तो हमें इसको नकारना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना, अभी जैसे कि देखिए हम नो डाउट वैदिकता बहुत अच्छी चीज है, मैं खुद वैदिक हूँ, वैदिक धर्म को अपनाती हूँ और प्रचार करती हूँ, लेकिन अगर जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी और वैदिकता का नहीं करेंगे संगम तो फिर हम बहुत पीछे फिर से रह जाएंगे। हमें लाना वैदिकता ही है, लेकिन साथ में तो टेक्नोलॉजी को ले जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो तात्पर्य कहने का कि अब ये जो इंडस्ट्री चल चुकी इसको रोक नहीं सकते हैं हम, तो हाँ, लेकिन हम इनसे ये नहीं है कि ये हमें दबा के फिर चले जाएं। ठीक है, इसलिए हमें इतना ज्यादा अपने आप को बना लेना है परिपक्व कि इनके साथ हम टक्कर देके चल सकें। ठीक है, तात्पर्य ये है। तो हम लोग का मूल लक्ष्य है, और ये ये इनका गोपाल सुतारिया जी का भी है, इसलिए वो मुझे बहुत क्यों अच्छे लगे। सबसे अच्छा काम वो क्या कर रहे हैं, खेत को जीवित कर रहे हैं, किसानों को जीवित कर रहे हैं और खेत को, कृषि को जीवित कर रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर ये जो इधर उधर का कृत्रिम है वो सबको खत्म करने के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसान के पास अगर गाय आ जाएगी ना तो अपने आप वो गोबर जाएगा खेत में देने के लिए। ठीक है, अपने आप उसका वो कनेक्टिविटी बन जाएगा, तो हमारे पास हमारे जो खाने में थाली में जो खाना आता है वो भी पूर्ण ऑर्गेनिक और शुद्ध होगा। इसलिए लखन जी, हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार में एक ऐसा ग्रुप हम लोग बढ़िया तैयार कर, भले ही 10 ही लोग हम लोग रहें, लेकिन हर किसान तक ये बात पहुंचा देनी है कि आपको गाय रखने में लाभ ही लाभ है, और उनको हम लाभ दिखाएं भी, और उनको दिखना भी चाहिए, और उनको वो हम अमल में भी लाएंगे, उनके उपयोग में भी लाके दिखाएंगे कि कैसे आपको गाय लाभ दे सकती है या नंदी लाभ दे सकते हैं। बिहार में ना शायद दिसंबर में सरस मेला लगने वाला है, नवंबर अच्छा, दिसंबर में। उसमें क्या होता है? ये पूरे बिहार से लोग अच्छा, आते हैं, पटना में होता है वो। तो पटना में चूंकि मेरा है जगह तो वहाँ रुकने और सामान के लिए कोई टेंशन नहीं है। फिर बाद में इस सरस मेले के लिए अपन जब ये टीम बन हाँ तो जाएगी ना तो उसके जी बाद जी, वहाँ अभी पे मैं थोड़ा चाह रही हूँ कर टीम सकते बने, हैं। हमारी अभी टीम नहीं बन पा रही, कोई लोग आते हैं कोई चले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार एक कोई बात नहीं, सब काम हो जाएगा, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप कहो तो काम अभी भी हो जाएगा। बिल्कुल इतना सब तैयार है, प्रोडक्शन हमारे पास तैयार है, मार्केटिंग वाली तैयार है, जी। स्पॉट तैयार होना चाहिए तो बस। बहन जी, आपसे प्रोडक्शन तो हमारे पास है। एक निवेदन है कि जो लोग तैयार है, हाँ क्योंकि मुझे तो आप लोगों से अभी नया नया परिचय हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता, बस मुझे आपका नाम पता है, दुर्गेश भ्राता जी का नाम पता है, और हरियाणा से गौरी भ्राता जी का। ठीक है, और अभी इनसा, तो आप आपके कंसल्ट में जो भी लोग हैं जो सचमुच कुछ उत्पादन पे करना चाह रहे हैं, कुछ मार्केटिंग पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए टेंशन नहीं है, एकदम सब सही रेट पे प्रोडक्शन तैयार है। प्रोडक्शन मतलब भारत में बहुत सारे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ा चीज है। हम वही वही। दो बिल्कुल तीन लोग बिल्कुल मिल सही मिले ना तो कह रहे हैं। मार्केटिंग भी हो जाएगा। और एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कोई भी चीज जब से नया आता है, जैसे हरित क्रांति पहले आई तो जो पहले उसमें गया तो सबसे ज्यादा पैसे वाला हो गया। अब बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ऑर्गेनिक में जो सबसे पहले आएगा ना वो सबसे ज्यादा अगर पैसा भी कमाना है ना तो सबसे पहले आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, यही इसको बात हमें सेवा थोड़ी मत समझा। समझना है, सेवा नहीं समझना है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अभी सबके लिए। जी, तो प्रोडक्शन से ज्यादा जो मार्केटिंग वाला एक विंग तैयार हो जाए ना ग्रुप का, तो आप बस एक ऐसा कीजिएगा कि जो लोग रेडी हैं उनका नाम या तो पर्सनली या ग्रुप में भेज देंगे तो और बेटर रहेगा। फिर उन लोगों से ही अभी हम लोग चाहेंगे कि उन लोगों के साथ डिस्कशन करके, और गौरी शंकर प्रसाद जी, आपको तो प्रतिदिन आना है, क्यों? क्योंकि आप एकदम एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह काम कर रहे हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों की टीम एक बार आ जाए। तो लखन राय जी, आपको भी मैं कहूंगी, धनबाद से आप मंगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बिहार समस्तीपुर में तो आप कनेक्टेड होइए उन लोगों से, जैसे कि दुर्गेश भाई जी साबुन का कर रहे हैं, नस्य का कर रहे हैं, तो उनका सामान आप ज्यादा प्राथमिकता दीजिए कि हाँ उनका हम दुकान में रखेंगे। ठीक है,
जी जी जी। हाँ, तो उनसे आप कांटेक्ट करके खुद आप बोलिए ना आगे से। जी हम लोग पहले मार्केटिंग पे करते हैं, जैसे डिमांड बढ़ने लगेगा ना, प्रोडक्शन हम लोग कहीं की गाय से कहीं से भी ले सकते हैं, एमपी से, यूपी से, हरियाणा से। नहीं नहीं नहीं, अभी ये नहीं करना है। हम क्यों एमपी यूपी से लेंगे? हमारे यहाँ ही मेरे संगठन में कम से कम 40-45 महिला है, और हर 2-3 दिन पे वो लोग पूछती हैं कि क्या काम शुरू हुआ, कब से काम शुरू होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा बाहर भी चले गए थे, कुछ व्यस्तता हो गई थी। और उसका हमारे पास अपनी गाय तो है नहीं, तो वही जो एक डॉक्टर वंदना है, वो अपना मशीन बिठाई है गोबर पाउडर का। तो अब उनका पाउडर तो तैयार है, प्रीमिक्स तैयार नहीं है, तो हमारा भी इसी कारण लेट हो रहा है। प्रोडक्शन हमें बिहार से ही करना है, तभी तो जो किसान गौपालक है उनको मदद मिलेगी। मान लीजिए हम एमपी यूपी से मंगा रहे हैं, तो हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम अपने आप को उठाएं, वो तो देखिए हम खुद उठ जाएंगे जब हम उनको उठाएंगे। ठीक है, तो मेरा अभी निवेदन, हाँ लेंगे, हम उन लोगों से भी लेंगे, एमपी यूपी वालों से या कहीं से भी ले सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन पहले हमारा एक विजन है कि प्रोडक्शन बिहार में हो और मार्केटिंग भी बिहार में हो पहले। ठीक है, बाहर भी हो सकती है मार्केटिंग, लेकिन पहले प्रोडक्शन का हब हमें बिहार में तैयार करना है। बिहार के किसानों को और गोपालकों को तैयार करना है। मेरा विचार अच्छा लगे तो सोचिएगा, इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा। ठीक है, वो तो वो तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। अपना सब अपना अपना स्टेट के बारे में हम लोग भी मतलब अपना गर्व महसूस करते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक यहाँ बात है। यहाँ स्टेट वाली बात नहीं है, इसको समझिए। यहाँ कोई राज्य वाली बात नहीं है। यहाँ एक हम लोग एक फोकस लक्ष्य तैयार किए हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट आप समझते हैं कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो फिर इसका फीडबैक, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो उस रिजल्ट को हमें देखना है कि इसका क्या आता है। तो समझिए कि हाँ, हो सकता है कि कुछ लाभ हो सकता है, कुछ हानि भी हो सकती है, नो डाउट। लेकिन क्या हमें हमें हमारा अंतिम फल क्या है ना, कि जो गोपालक किसान उदासीन होके गाय को छोड़ देते हैं, बेचते भी नहीं है, छोड़ देते हैं रास्ते पे, उनको उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए कि अरे भाई, गौ और नंदी तो सबसे ज्यादा उपयोगी है। वो कब आएगी? जब हम उनका प्रोडक्शन उनको ही देंगे और हम उनका मार्केटिंग करेंगे बिहार में और अदर स्टेट में भी। ठीक है, ये मैं विजन लेके आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। तो थोड़ा सा समझिए इसको कि थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये एकदम जल्दी होने वाला काम है, लेकिन इससे बहुत फायदा लाभ मिलेगा उन लोगों को। जो सही प्रोडक्शन, देखिए सही प्रशिक्षण हो, सही, आपने बहुत अच्छा बताया। सही प्रशिक्षण हो, और देखिए कंपटीशन का मार्केट है। अगर आपने धूप बत्ती बनाया, वो बाजार में वो आधा जाकर बुझ जाता है, एक दूसरा जो है वो सही चलता है। तो कहने का मतलब जो है कि आपने सही प्रशिक्षण होना चाहिए। वो जो बना रहा है सामान, तो वो कई तरह से हम ले सकते हैं ना, एक आदमी से क्यों लेंगे क्वालिटी जब। चेक होनी चाहिए, बिल्कुल। क्वालिटी सबसे बड़ा, देखिए बाजार में जो है सबसे बड़ा मार्केटिंग का ये है। आप जो कृषि क्षेत्र में है तो उसका चलिए खाद पानी जो भी हो तो चलो ठीक है, अपना घर नहीं बिका तो घर में भी यूज कर लिया अपने खेतों में। लेकिन जो दिया बना रहा है, अपना धूप बत्ती बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, उसका गुणवत्ता जो अगर सिद्ध नहीं होता है तो बाजार में आपको एक धड़ाम से गिर जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसी के लिए सबसे बड़ी पहले बात। हमें जिनको भी हम पकड़ेंगे हमने सुनिए, पहले उनको मैं बिहार से अच्छे ही से करता था। प्रशिक्षित करना है जी। मैं कहीं कहीं से लिया था, तो अब धूप बत्ती लिया, अब कोई मतलब यहाँ पर लिया तो ले गया, तो घर में भी जलाते थे तो आधा जलने भी ना, एक तो जलता नहीं था, जल आधा बुझ हाँ, जाता तो था। फिर मार्केट खराब। सही हाँ बात। बहन जी, एक एक यहाँ पे ना राजगीर महोत्सव होता है। जी हाँ, तो बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं, तो जी। उसको सैंपल मतलब स्टॉल फ्री में वहाँ मिलेगा, जिसको भी चाहिए वो हमसे बोल सकते हैं। तो वहाँ अच्छा पे चलिए बेचेंगे नहीं, मान लो कि चलो बहुत टेंशन आता है लगेज ले जाने ले आने में, वहाँ मतलब वहाँ सैंपल रख के हम लोग से प्रचार भी कर सकते हैं, जो भी भाई चाहेगा। तो कब कब है ये वाला राजगीर वाला? राजगीर महोत्सव का भी डिटेल हम कल देते हैं आपको। ठीक है ठीक है। हमें वहाँ ऑफर है कि आप 2 4 10 जितने भी स्टॉल वाले आपको लगे आप हमें बताना। अच्छा, ऐसा। हाँ, तो वहाँ फ्री में स्टॉल लगेगा, उसका पैसा ये नहीं फ्री लगेगा? हमें फ्री में मिलेगा, मतलब हम लोग जो भी लगाएंगे वो फ्री में हम लोग को मिलेगा। अच्छा, ठीक है, हाँ, कल ये बताइएगा। और कल थोड़ा इसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, और थोड़ा जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, उन लोगों को कहिएगा कल जरूर आने के लिए, है ना? ठीक है, तो आज यहीं करें हम लोग विश्राम, समय भी हो गया है।
आइए गो मंत्र जाप करके करते हैं। ओम घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवः घृतनद्यो घृतावर्तास्ते मे सन्तु सदा गृहे घृतं मे सर्वगात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॐ श्री सुरभ्ये नमः। ॐ श्री सुरभ्ये नमः। ॐ श्री सुरभ्ये नमः। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। जय गौ माता, जय गोपाल।